नमस्कार साथियों, मैं हूं आपके साथ चेतन पाठक और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। मेरे साथ मौजूद हैं बेहद खास मेहमान, शिक्षाविद, लेखक और विदेश मामलों के जानकार निपुण जी। बात बांग्लादेश को लेकर ही। बांग्लादेश की कट्टरपंथी सरकार, मोहम्मद यूनिस की सरकार अब एक और नया षड्यंत्र रचने जा रही है, जिससे कि कट्टरपंथियों की ताकत जो है वो बढ़ती चली जाए और वहां पर लोकतंत्र दोबारा से स्थापित ना हो पाए। इस मंशा के साथ मोहम्मद यूनिस जो है, उन्होंने अब एक ऐसी बात कह दी है जिससे जो वहां की बीएनपी है, यानी कि शेख हसीना के विरोधी जो पार्टी है, वो भी तिलमिलाई हुई। अब मोहम्मद यूनिस ने एक जगह कहा कि वोटिंग की जो उम्र है उसे अब 17 साल कर देना चाहिए, जिससे बीएनपी भी भड़की है, तमाम बातें हो रही हैं। और अब इससे क्या मंशा जाहिर होती मोहम्मद यूनुस और उनकी सरकार की, ये इस पर हम चर्चा करने वाले हैं। निपुण जी हमारे साथ हैं। निपुण जी, क्या लगता है कि अब जिस तरीके से हम बात कर रहे हैं कि कब चुनाव होंगे, कब जो है लोकतंत्र दोबारा से स्थापित होगा बांग्लादेश में, उस बीच अब ये बयान। देखिए, कहना कि मोहम्मद यूनुस जो तैयारी कर चुके हैं वो 2026 से पहले मुझे नहीं लगता है कि किसी तरह से वो दोबारा मैसेज दे भी चुके हैं। उनके जो सलाहकार है कि 2026 के बाद ही जाके आप चुनाव की बात कीजिए। ये सरकार वो सरकार थी जो कह रही थी कि 3 से 4 महीने मैक्सिमम हम इलेक्शन करा देंगे और इलेक्शन कराने के बाद एक डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट ला देंगे। लेकिन इस सरकार को प्रेजेंट में ये लग रहा है कि अगर हम इलेक्शन करवा देते हैं तो हमारे हाथ में पावर रहने वाली नहीं है। जितने भी हमको करना है काम, जो भी हमारा एक रेडिकल एजेंडा है, जो हमारा कट्टरपंथी एजेंडा है, उसको पूरा करने के लिए हमको 2-3 साल समय चाहिए, ताकि हम भारत के साथ जो संबंध है वो उस कंडीशन में पहुंचा दें कि जहां से निकालना किसी भी सरकार को एक मुश्किल वाला काम हो जाए। अब उसके लिए कैसे करें, टाइम ड्यूरेशन कैसे बढ़ाया जाए? तो टाइम ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए, इलेक्शन के लिए नए नए तरीके निकाले जा रहे हैं। जैसे कि नया तरीका ये निकाला कि आपकी एज हम 17 साल कर देंगे। अब जब होता क्या है कि इस प्रकार के जो चेंजेस होते हैं, ये चेंजेस बड़े परिवर्तन वाले होते हैं। जैसे अब 17 साल से एज के आप करेंगे तो नए नए वोटर्स आएंगे। उन वोटर्स की क्या होगा, रजिस्ट्रेशन होंगे, उनके आपकी वोटर आईडी वगैरह बनेगी, तो एक लंबी प्रक्रिया चलेगी। तो 1-1.5 साल तो इसी प्रक्रिया में निकल जाएगा, है ना। उसके लिए भी सुझाव दिया है, उसके लिए पहले ही अमेंडमेंट करने की बातें करेंगे, लॉ लाएंगे, एक्ट लाएंगे। अभी तो कहा है, तो एक्ट लाने में ही 2-4 महीने निकाल देंगे, फिर 5-6 महीने और रजिस्ट्रेशन करने में निकाल देंगे, फिर इलेक्शन की बातें होंगी। तो एक तो बात ये है कि एज को घटाने का 1 साल घटा के क्या कर लेंगे आप, 17 साल करके क्या हो जाएगा? होना कुछ भी नहीं है। बस कोशिश ये है कि ज़्यादा से ज़्यादा क्या है, डिले हो जाए चुनाव में। तो ये नई नई चीज़ें और भी कुछ ना कुछ बातें नई नई निकाल कर लेकर आएंगे। और देखिए, बीएनपी हो या अवामी लीग हो, देखिए अवामी लीग को तो वो आज विलन बनाने का प्रयास कर रहे हैं कि अवामी लीग तो जो है वो एक विलन पार्टी है जो भारत के साथ संबंध रखती है। उसने यहाँ पर क्या किया है कि बहुत ज़्यादा एट्रोसिटीज़ की हैं, लोकतंत्र का गला घोटा है, इस प्रकार के वो एलिगेशन लगा रहे हैं। अवामी लीग को वहाँ पे प्रोटेस्ट करने तक की आज़ादी नहीं है। वो रैली करना चाहते हैं, प्रदर्शन करना चाहते हैं, तो जमात इस्लामी के जो तथाकथित स्टूडेंट अपने आपको बोलते हैं, रियल में वो कट्टरपंथी गुंडे हैं। वो क्या करते हैं, उनकी रैलियाँ होने नहीं देते हैं। कोई भी अवामी लीग के फेवर में अगर वॉइस बुलंद करता है तो उसको दबा देते हैं। अब जो खालिदा जिया की पार्टी है बीएनपी, हालांकि बीएनपी इज नॉट द इन द फेवर ऑफ इंडिया, वो कभी भारत के फेवर में नहीं रही है। उनका जो स्टैंड रहा है बीएनपी का, वो हमेशा एंटी इंडिया रहा है। और मुझे तो कई बार वो दौर याद आता है कि जब 91 में और 2001 में बीएनपी खालिदा जिया पावर में थी। अक्सर ये सुनने को मिलता था चेतन जी कि हमारे सैनिकों को, एक बार मुझे घटना याद आती है 2001 की, कि 2001 में क्या हुआ था कि हमारे 16 सैनिकों को, इनके फोर्स के लोग आए बांग्लादेश के, और हमारे 16 सैनिकों को अगवा किया। उनको कई दिन तक उनको पर सिटीज़ किए, उनके ऊपर अत्याचार किए, और बाद में उनको मार के उनकी लाश जो है भेज दी गई। तो इस तरह का जो दौर बीएनपी के दौर में भी रहा। लेकिन बीएनपी को क्या लग रहा है कि जिस जमात इस्लामी को उंगली पकड़कर हम सत्ता में लेकर आए थे, ये वही बीएनपी है जिसने जमात इस्लामी के कई लोगों को मिनिस्टर बनाया था अपनी सरकार के अंदर। आज वही जमात इस्लामी जो है, ना तो बीएनपी को चाहती है पावर में आए, अवामी लीग तो दूर की दूर बात है। तो जो खालिदा जी है वो भी इसका विरोध इसलिए कर रही है कि इलेक्शन डिले हो रहा है, और जो जो इलेक्शन डिले होगा उतना ज़्यादा डैमेज वहाँ पर हो जाएगा। और आप देखें,
बीएनपी के जो कार्यकर्ता हैं, बीएनपी लेकिन क्या एक सवाल, क्या मोहम्मद यूनुस के हाथ में और उनकी जो इस वक्त कट्टरपंथी सरकार है, उनके हाथ में अभी इतनी पावर है कि वो ये चेंज कर सके? मेरा सवाल ये कि मोहम्मद यूनिस की जो वहां पर अभी सरकार है, अंतरिम सरकार जो है, क्या उनके पास इतने राइट्स, इतने पावर हैं कि वो इस चीज को चेंज कर सके, इसमें बदलाव कर सके? पावर की बात तो तब होती है ना कि जैसे पावर से ही वो क्या आए हों आपके, भाई वो लीगल तरीके से आए हो तमाम तरीके से। आज तो पूरी पावर उनके पास में है, वो जैसे चाह रहे हैं जो चाह रहे हैं चेंज कर रहे हैं, ठीक है ना। देखिए डेमोक्रेटिक सेटअप तो वहाँ पे है ही नहीं। वो भाई आप अवामी लीग वहाँ पावर में नहीं है, अवामी लीग को आपने साइड में कर दिया। आप तो केवल क्या करेंगे, एक ऑडियंस की तरफ से पास कर देंगे कि हमने नया लॉ ला दिया, नया कानून ला दिया। बात तो ये है कि भाई आपका पार्लियामेंट में कोई मैटर जाए वहाँ से पास हो, तो पार्लियामेंट है कहाँ वहाँ पर। भाई जो रूलिंग पार्टी है उसको तो आपने कह दिया कि गलत तरीके से चुनी गई है। अब वहाँ पे दूसरे कौन है, आपका बीएनपी के लोग हैं जो चुनकर थोड़े बहुत आए हुए हैं, थोड़े बहुत जमात इस्लामी के हैं। तो आपका अवामी लीग को तो आप बैठने नहीं दे रहे हो, बीएनपी आपका फेवर करेगी नहीं। और दोनों को मिलाकर भी अगर हम देखें तो उतनी मेजोरिटी नहीं है। मेजोरिटी जिसके पास थी उसको तो आपने देश से बाहर निकाल दिया। तो बात वो नहीं है कि वो जो चेंज करेंगे उसके लिए लीगल अथॉरिटी है या नहीं है। पार्लियामेंट का तो मुंह देखेंगे नहीं वो सिंपल क्या करेंगे, एक ऑर्डिनेंस लॉ पास करके उसको कह देंगे भाई और कोई है नहीं, हमारी ही मेजोरिटी से पार्लियामेंट में पास हो जा रहा है। तो वो तो जो आप कह रहे हैं लीगल स्टेटस, गवर्नमेंट कौन सा लीगल स्टेटस वाली है। भाई आप डाकुओं से अपेक्षा कर रहे हैं कि वो लीगल तरीके से लाए। रूल ऑफ लॉ है कहाँ पर, डेमोक्रेसी है कहाँ पर। भाई आप सोच, चुनी हुई सरकारों को आपने भगा दिया, खदेड़ दिया, वहां से निकाल दिया, तो फिर क्या है वहां पर। बिल्कुल। लेजिटिमेट गवर्नमेंट थोड़ी है, दे डोंट हैव द लेजिटिमेसी। वो सिर्फ ये लो पास कर देंगे, और ये वहाँ का पैटर्न रहा है चेतन जी। मैं देखूं बांग्लादेश को आप देखेंगे तो ये पैटर्न है, वहाँ पे कूप हुए कई बार। भारत पर भी कोई असर पड़ सकता है अगर अगर ये सोच मोहम्मद यूनिस के जहन में आ रही है, तो हो सकता है कि आने वाले दिनों पर इस पर वो काम भी करना शुरू करें। भारत पर कोई असर? नहीं नहीं होगा। आप कह रहे कि जहन में नहीं आ रही है, वो करेंगे। करने से पहले उन्होंने ऐसे बोल दिया, ठीक है, वो करेंगे जरूर, इसमें कोई बात ही नहीं है। उनको तो इलेक्शन को डिले करना है, जितना डिले हो उनके लिए फायदा है। देखो यूनुस एक ऐसे व्यक्ति हैं, वो तो सामने का चेहरा है, बैक में तो उनके जमात इस्लामी है, या सेना में जो रेडिकल। तो क्या क्या ये 20 जनवरी से पहले करने की बात की जा रही है? देखिए 20 जनवरी से पहले भी देखो, अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग बात है। अब 20 जनवरी से पहले कैसे करें। हालांकि इनके लिए कोई बड़ी बात नहीं है, जो भाई आप सोचिए 1 घंटा पहले शेख हसीना अपने घर के अंदर मिलिट्री के साथ मीटिंग कर रही है, और 1 घंटे बाद खबर आती है कि शेख हसीना जो है घर छोड़कर निकल चुकी हैं, देश छोड़कर निकल चुकी है, वो भारत के लिए रवाना हो चुकी हैं। तो जहाँ पर एक एक घंटे में चेंज हो रही हैं, तो वहाँ आपके 21-22 दिन अब 20 जनवरी के हैं, उसमें इस प्रकार के चेंजेस कर सकते हैं। देखिए चुनना, अगर आपको चेंज करना है, जो भारत एक डेमोक्रेटिक सेंटर वाला कंट्री है, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपका एग्जीक्यूटिव बॉडी लेकर आएगी, कैबिनेट में पास होगा, फिर वो पार्लियामेंट में जाएगा, पार्लियामेंट के दोनों हाउस पास करेंगे, फिर प्रेसिडेंट के साइन होंगे। यहाँ तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना। मोहम्मद यूनुस जो तय कर देंगे, जो उन्हें कहा जाएगा वो हो जाएगा। तो मोहम्मद यूनुस तो एक फेस है, बैक में क्या कोई और रहा है, और उसको लागू कर देंगे। अब ये आपके क्वेश्चन रहेगा, भाई इनको लागू ही करना था तो कहने की क्या जरूरत थी, बगैर कहे कर देना चाहिए था। बात यह है कि उनको कोई भी बात कहने की जरूरत नहीं थी, बताने की जरूरत नहीं थी, कर देना चाहिए था। होता क्या है, इस प्रकार की बातों को कहकर वो थोड़ा सा एक हीट देखना चाहते हैं कि किस प्रकार की हीट जनरेट होता है मेरे देश के अंदर, बाहर के अंदर। तो इस प्रकार की बातें कहकर हीट का लेवल देखना चाहता था हर नेता। तो वो हीट का लेवल टेस्ट करने के लिए, और मुझे लगता नहीं कि हीट कोई बहुत ज़्यादा बढ़ वहाँ पे होने वाला है। आज अवामी लीग है नहीं, बीएनपी का तो बड़ा कद है नहीं, वो जैसे चाहेंगे वैसे कंट्रोल कर रहे हैं। तो मुझे नहीं लगता इस प्रकार का बहुत दिक्कत होने वाली है, वो कर देंगे आसानी से। यानी कि वो कर सकते हैं। और दूसरी बात अब ये कि एक तरफ पाकिस्तान जो है वो पूरा साथ दे रहा है, और इसमें भी पाकिस्तान ऑब्वियसली साथ देगा ही, लेकिन फिर तो बहुत ज्यादा कट्टरपंथ, और फिर तो आने वाले समय में अगर हम देखते हैं कि अगर ये लागू हो जाता है और चुनाव दिन ब दिन और डिले हो जाते हैं, तो शेख हसीना की जो सोच है
कि वो जो अपनी पार्टी है उसको दोबारा से खड़ा करेंगी, अवामी लीग को खड़ा करेंगी, तो कैसे हो पाएगा? देखिए, देखो अभी उनकी पूरी जो मंशा है, अभी प्रेज़ेंट गवर्नमेंट की, उनकी मंशा ये है कि चुनाव तब तक ना हो, जब तक हमें ये आश्वासन ना मिल जाए कि अवामी लीग चुनाव जीत जाए, चुनाव नहीं जीतेंगी। उनके लिए पहले कोशिश ये है कि अवामी लीग की जो एक इमेज है, अवामी लीग के जो बड़े-बड़े नेता हैं, उन सब पे एलिगेशन लगाओ। और एलिगेशन भी कैसे-कैसे, अब देखिए, रशिया ने जो वहाँ पर न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए हुए थे, उसकी उसने जाँच करनी शुरू कर दी है बांग्लादेश ने। अब कह रहा है कि भारत की भी उसमें क्या है कि आपका रशिया और भारत ने मिलकर ही वहाँ पे न्यूक्लियर प्लांट्स लगाए थे। उन सब में वो कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार हुआ है और रशिया ने बड़ी मात्रा में भ्रष्टाचार किया है। 1-2 दिन में आप देखिएगा, वो भारत पे भी एलिगेशन लगाना शुरू कर देंगे। ठीक है, तो बिल्कुल। उनकी कोशिशें कुछ और हैं, जिनको हम सामान्य तरीके से देखेंगे तो वो दिखाई नहीं देगी। उनकी कोशिश इतनी है कि संबंधों को इतना डैमेज कर दो कि आने वाले कई सालों में क्या उसको तुरपाई करने में हालत खराब हो जाए दोनों देशों की। तो जो ये पूरी प्रक्रिया चल रही है, पूरा प्रोसीजर चल रहा है, वो इसी के लिए चल रहा है कि हमको क्या करना है कि जो पूरा एक आपका जो एक पूरा जहाँ का सिनेरियो है, वो चेंज किया जाए, इंटरनल भी, एक्सटर्नल भी। तो बहुत सारे परिवर्तन उस सोच को लेके किए जा रहे हैं और मुझे लगता है कि डेफ़िनेटली करेंगे। बिल्कुल। अब देखने वाली बात होगी कि ये होता है नहीं होता, इस पर तो हमारी नज़र बनी रहेगी। फिलहाल के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद निपुण जी, ये जो मुद्दा है इसे समझाने के लिए कि आखिर मोहम्मद यूनुस के ज़हन में जो चल रहा है वो कितना जल्दी वो करना चाहते हैं और क्या कुछ इससे बदलाव जो है वो हो सकते हैं। और जो कट्टरपंथ की एक ताकत है वो कितना उसको बढ़ावा देना चाहते हैं। हमारे दर्शक इस पर क्या कुछ कहेंगे, क्या कुछ सोचते हैं, वो हमें ज़रूर कमेंट सेक्शन में बताएँ और ऐसे ही जुड़े रहें एनएमएफ न्यूज़ के साथ।